हेलो एवरीवन, क्लास 10th इंग्लिश का टेस्ट 7 जो कि हमने लिया है पोएम 5 और 6 के एमसीक्यूज। तो टेस्ट करिए आपका नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द बाल पोएम। बाल पोएम किसने लिखी है? तो इसके राइटर या पोएट का नाम आपको बताना है। हमने आपको क्लू बताया था कि बाल पोएम बाल खेलकर जॉन हो गया डर्टी मैन या बैरी मैन। तो बॉल खेलकर हो गया जॉन डर्टी मैन बैरी मैन, वो आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। बच्चा कहाँ से देख रहा था? चूंकि आपने बॉल पोएम में देखा है कि बच्चे की बॉल पानी के अंदर चली जाती है, तो बॉल पानी के अंदर जाती है और बच्चा पानी के अंदर नहीं जाता है। इसलिए इन चारों में से जो ऑप्शन है वो ऐसी जगह होगी जहां पर पानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ बॉल कास्ट। बॉल की कीमत क्या है? तो इसमें पोएट कहते हैं कि बाल खोने पर वो बच्चे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉल खो गई तो बाल की आखिर कीमत है ही कितनी। तो मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, सबसे कम कीमत जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद। बच्चा किससे खेल रहा है? अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा किस चीज़ से खेल रहा है, ये तो पोएम के ही नाम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ गई? तो कहाँ गई ये भी आपको पता है कि बॉल कहाँ चली गई थी। अब हम देखते हैं पोएम एमेंडा के क्वेश्चन। द पोएम एमेंडा इज कंपोज्ड बाय। तो हमने जब बताया था इसकी लाइनें याद करने का तरीका कि एमेंडा ने किए कपड़े क्लीन, तो क्लीन जैसा वर्ड जहाँ पर आएगा वो इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज द पोएट यूज्ड। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, जिसे कि हम कहते हैं हिंदी में अलंकार, यूज किया गया है? अब ये मेटाफर, सिमिली, ये तो आपको पता है कि जब तुलना की जाती है तब होता है। पर्सोनिफिकेशन में किसी हम निर्जीव चीज को तुलना करते हैं किसी व्यक्ति से। और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के लिए हमको पोएट्री की लाइंस समझने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसका स्ट्रक्चर देख के समझ जाते हैं। यदि कोई लेटर, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, हर वर्ड में आ रहा है, जिसे कि हिंदी में कहते हैं अनुप्रेयास अलंकार, ऐसा है तो इसमें एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस कॉज एक्ने इन द पोएम एमेंडा। किस कारण से एक्ने हो सकता था एमेंडा को? क्या कहती थी उसकी मम्मी? क्या चीज खाने के लिए मना कर रही थी कि उससे एक्ने हो जाएंगे, उसे फुंसी वगैरह हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एमेंडा के अनुसार फ्रीडम कैसी होती है? क्योंकि उसको फ्रीडम बहुत अच्छी लगती थी, तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम क्या लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, पोएट एमेंडा पोएम के थ्रू क्या मैसेज कहना चाहते हैं? वो बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के बारे में बताया है। एमेंडा एक बच्ची है, तो वो क्या महसूस करती है, इसके माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं वो आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, एमेंडा किसके बारे में है? क्योंकि एमेंडा एक बच्ची है, तो ये किसकी साइकोलॉजी हो सकती है, आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एमेंडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा अनाथ क्यों होना चाहती है? क्या उसको अनाथ की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड अमेंडा सल्क एंड मूडी। अमेंडा मूडी क्यों हो गई थी? क्या चीज़ के परेशान होने की वजह से वो मूडी हुई? क्वेश्चन नंबर 14, वाई शुड एमेंडा नॉट ईट चॉकलेट। एमेंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? उसकी मम्मी क्या मना कर रही हैं, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमेंडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन टावर। जब वो टावर में अपने आप को देखती है तो वो क्या बनना चाहती है? चलिए अब हम देख लेते हैं जल्दी से इसके आंसर। बाल पोयम किसने लिखी? तो इसके आंसर हैं जॉन बेरीमैन। हमने बताया था बाल खेलकर जॉन हो गया बेरीमैन।
बच्चा कहाँ से देख रहा था, चूँकि उसकी पानी में बॉल चली गई और वो पानी में नहीं है, इसका मतलब वो हार्बर पे है। हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पानी नहीं होता। उसके चारों ओर पानी है लेकिन उस पर पानी नहीं है। व्हाट डज़ द बॉल कॉस्ट? बॉल की कीमत कितनी होती है हमने बताया था, बिल्कुल सबसे कम यानी 1 डाइम। बॉय किससे खेल रहा है? तो पूरी पोयम ही बॉल पोयम है, तो बॉल से खेल रहा है। वेयर डज़ द बॉल गो? बॉल कहाँ चली गई थी? पानी में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, अमेंडा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेंडा ने किए कपड़े क्लीन, तो रॉबिन क्लीन ने लिखी है। 7th, हमने बताया था अलिट्रेशन जो है ये इसमें देखेंगे आप, एस एस वर्ड इस पूरी लाइन में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एलिट्रेशन है। एक्ने किस वजह से हो जाते हैं अमेंडा को? उसकी मम्मी का कहना था कि चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाएंगे। फ्रीडम कैसी लगती है अमेंडा को? फ्रीडम बड़ी स्वीट लगती है, बहुत अच्छी लगती है उसे। और अमेंडा के इस पोएम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एमेंडा किसके बारे में है? ये चाइल्ड साइकोलॉजी बताइए, क्योंकि जो बच्ची है वो क्या महसूस करती है उस वो बताया गया है। एमेंडा आर्फन क्यों होना चाहती है? क्योंकि वो एक आर्फन अनाथ बच्चे को जो स्वतंत्रता होती है, कोई मम्मी पापा की रोक टोक नहीं, वो स्वतंत्रता वो महसूस करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 13, अमेंडा मूडी क्यों है? मूडी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमेंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? उसकी मम्मी कहती हैं कि इसके खाने से एक्ने हो जाएंगे। और लास्ट कि अमेंडा टावर में क्या बनना चाहती है? तो अमेंडा टावर में रेपुंजल बनना चाहती है। और वो ये भी कहती है, एक रेपुंजल एक काल्पनिक जो कैरेक्टर है, जो इसमें स्टोरी बताई गई है उसकी, कि वो एक लड़की रहती है और अपने बालों को लटका के रखती है, और अमेंडा कहती है कि नहीं, मैं अपने बालों को रेपुंजल तो बनना चाहती हूँ, टावर में रहना चाहती हूँ, सबसे ऊपर बैठूंगी, अकेले बैठूंगी, लेकिन मैं अपने बालों को नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि उससे भी चढ़कर कोई नहीं आना चाहिए। उसको फ्रीडम भी चाहिए और साइलेंस भी चाहिए, तो वो रेपुंजल बनना चाहती है। तो यहाँ एंड होते हैं आपके इन दो पोएम के एमसीक्यूज। ओके, थैंक यू।